हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये जो फार्मा क्विज स्टार्ट कर रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चंस ये पूछा था, तो सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, तो ये कुरकुमिनोइड्स आर प्रेजेंट इन, तो ये किस में होते हैं? ये ऑप्शन बी था। सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया, टर्मरिक में होते हैं। ठीक है, टर्मरिक जो है इसका सोर्स होता है कुरकुमा लोंगा। ठीक है, उसी से इसमें कुरकुमिनोइड है, इसके सोर्स से ही हम इसे याद भी कर सकते हैं, कुरकुमा लोंगा से। ठीक है, जिंजीबरेसी फैमिली होती है इसकी, इसमें कुरकुमिनोइड होते हैं, ये येलो कलरिंग सब्सटेंस होता है। और जो टर्मरिक है इसको इंडियन सैफरन भी बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपोकैलिमिया। तो इसके ऑप्शंस है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, फ्यूरोसिमाइड, ट्राइमेट्रिन, एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपोकैलिमिया, किससे हाइपोकैलिमिया नहीं होता। ठीक है, तो इसमें से हमें एक ऑप्शन ऐसा बताना है जिससे हाइपोकैलिमिया नहीं होता, मतलब वो हाइपर कैलिमिया कराता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ट्राइमेट्रिन हो जाएगा। ट्राइमेट्रिन जो है ये पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक के अंडर आता है। ठीक है, तो इस पोटाशियम स्पेयरिंग है, तो इसका मतलब पोटाशियम को स्पेयर करते हैं, तो मतलब वो क्या कराते हैं? हाइपर कैलिमिया कोज कराते हैं। ये ट्राइमेट्रिन होता है ये। और ये इसमें जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है, स्पायरोनोलैक्टोन भी होता है। और इसमें जो ये है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है, ये क्या होता है? थाइजाइड डायूरेटिक है। ठीक है, जो थाइजाइड डायूरेटिक्स होते हैं ये क्या कराते हैं? ये हाइपोकैलिमिया कोज कराते हैं। ठीक है, हाइपोकैलिमिया कराते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कराते हैं, और हाइपर यूरिसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं, हाइपर यूरिसीमिया यूरिक एसिड के लेवल को भी बढ़ा देते हैं, और हाइपर कैल्सीमिया भी कराते हैं, मतलब कैल्शियम के लेवल को भी इंक्रीज कराते हैं थाइजाइड डायूरेटिक्स। और फ्यूरोसिमाइड जो है ये लूप डायूरेटिक होता है। तो लूप डायूरेटिक क्या कराते हैं? लूप डायूरेटिक्स भी हाइपोकैलिमिया कराएंगे, हाइपरग्लाइसेमिया कराएंगे, हाइपर यूरिसीमिया। ये तीन तो सेम है थाइजाइड की तरह, बट कैल्शियम के उसमें देखें तो ये हाइपर कैल्सीमिया करा रहे थे थाइजाइड, बट लूप डायूरेटिक्स जो फ्यूरोसिमाइड है ये क्या कराएगा? हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम के लेवल को कम कराते हैं, मतलब कैल्शियम का एक्सक्रीशन है उसको ज़्यादा कर देते हैं, उससे क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो ये बात है, इनके बारे में ध्यान रखनी है। और जो एम्फोटेरिसिन बी है ये एंटी फंगल ड्रग्स में आती है, पोलिन एंटीबायोटिक्स जो होती है उसमें आती है एम्फोटेरिसिन बी, और ये क्या कोज कराती है? ये इनकी तरह ही क्या कराएगी? हाइपोकैलिमिया कराती है, पोटाशियम के लेवल को कम कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोयूरासिल इज। तो फ्लोरोयूरासिल का मैकेनिज्म पूछा है, इसमें है ऑप्शंस इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, एल्काइलेटिंग डीएनए, इनिबिटिंग एटीपी फॉर्मेशन। तो फ्लोरोयूरासिल जो है ये पिरिमिडिन, जो एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें जो पिरिमिडिन एंटागनिस्ट आते हैं उसमें आता है फ्लोरोयूरासिल। ठीक है, एक साइटरैबिन भी होती है ड्रग, एक फ्लोरोयूरासिल होता है। तो इसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बी हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। तो जो ये फ्लोरोयूरासिल है ये क्या करता है? कन्वर्टेड इन द बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है किसमें? 5 फ्लोरो 2 डिओक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है फ्लोरोयूरासिल। और ये 5 फ्लोरो 2 डिओक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है, ये क्या करता है? थाइमिडाइलेट सिंथेस को क्या करता है? इनिबिट करता है। नेक्स्ट है वाई मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट गिवन इन टीबी। ट्यूबरकुलोसिस में मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? ऑप्शन है टू अवॉइड रेजिस्टेंस, टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ थेरेपी। तो मल्टी ड्रग थेरेपी क्यों देते हैं ट्यूबरकुलोसिस में? टू अवॉइड रेजिस्टेंस। तो इसका ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है गाबा रिसेप्टर्स आर। ऑप्शंस है एक्साइटेटरी, इनिबिटरी, बोथ, नन। तो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं ये इनिबिटरी होती हैं। ठीक है, जो एक्साइटेटरी जो होते हैं उनमें ग्लूटामेट और अस्पार्टेट आते हैं, इनिबिटरी में कौन से आते हैं? गाबा और ग्लाइसिन आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओवरकम जीआईटी
इरिटेशन कोज्ड बाय एनसेड्स, ठीक है। जो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती है, ठीक है, ये इनके जो ये क्या कोज करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन कोज करती है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑप्शंस है मिसोप्रोस्टोल, पीईजी, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, सेना बिस्मथ कार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करते हैं, मिसोप्रोस्टोल यूज करते हैं, ठीक है। मिसोप्रोस्टोल क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है ये, ठीक है। तो ये मिसोप्रोस्टोल है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है, और इसको जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन होती है जो एनसेड्स कोज करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए यूज करते हैं, और ये साइटोप्रोटेक्टिव होता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं मिसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट है इसमें जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल जो ऑइंटमेंट बेस है उसमें आता है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, इनको कार्बोवैक्सीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लास 3 एंटी अरिथमिक एजेंट्स आर, तो क्लास 3 एंटी अरिथमिक एजेंट्स में कौन कौन सी आती हैं, कौन सी है इसमें, ऑप्शंस है सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ओपनर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जो क्लास 3 में कौन से आते हैं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, ठीक है। तो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं क्लास 3 में। इसमें आता है एम्योडारोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइबुटिलाइड, ये सब ड्रग्स आती हैं इसमें क्लास 3 एंटी अरिथमिक्स में। और जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं क्लास 1 एंटी अरिथमिक्स में आते हैं। क्लास 1 में क्लास 1A होता है, क्लास 1B होता है, क्लास 1C होता है। क्लास 1A में क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, ये ड्रग्स आती हैं, और क्लास 1B में लिडोकेन है, मैक्सिलिटीन है, और क्लास 1C में कौन सी आती है, फ्लिकेनाइड, एनकेनाइड, ये सब ड्रग्स आती हैं, ठीक है। और जो ये जो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये होते हैं क्लास 4 जो एंटी अरिथमिक्स होते हैं उसमें क्या आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। तो जैसे विरापामिल, डिल्टाज़ेम, ये सब हैं। और एक क्लास 2 और होते हैं, क्लास 2 में कौन से आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। जो क्लास 2 एंटी अरिथमिक्स होते हैं उसमें बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टेराटोजेनिक, ऑप्शंस है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए। तो टेराटोजेनिक कौन सा होता है, विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है, टेराटोजेनिक होता है। विटामिन सी तो सभी को पता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन ई जो है ये इसमें क्रोमेन रिंग होती है, ठीक है। और विटामिन डी जो है ये स्टीरोइडल होता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन है जो स्टीरोइडल होता है, तो विटामिन डी जो होता है वो स्टीरोइडल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फोलेट डेफिशिएंसी इज कोज्ड बाय, तो ऑप्शंस है मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ब्यूसल्फन, इटोपोसाइड। तो फोलेट डेफिशिएंसी मतलब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, किससे होती है, मिथोट्रिक्सेट से होती है, ठीक है। जो मिथोट्रिक्सेट है ये एंटी कैंसर ड्रग होती है। तो ये फोलेट एंटागोनिस्ट में आता है मिथोट्रिक्सेट, तो इसकी वजह से क्या होती है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए क्या देते हैं, फोलिक एसिड नहीं देते, क्या देते हैं, फोलिनिक एसिड देते हैं। ये फोलिनिक एसिड जो होती है फोलिक एसिड की रिड्यूस फॉर्म होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इसकी टॉक्सिसिटी में मिथोट्रिक्सेट की मतलब कौन सा देते हैं, तो फोलिनिक एसिड देते हैं। इसको ल्यूकोवोरिन भी बोलते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है, ये एंटी कैंसर ड्रग होती है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर आता है साइक्लोफॉस्फेमाइड। और साइक्लोफॉस्फेमाइड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है क्या, देखो जो साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है ये इनएक्टिव होता है, तो इसका सच क्या है, ये इनएक्टिव होता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है, एल्डोफॉस्फेमाइड और फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड होता है। ये क्या होता है, इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं। और इसका एक और मेटाबोलाइट होता है एक्रोलीन। एक्रोलीन की वजह से क्या होती है, इसकी टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, सिस्टिटीज हो जाती है एक्रोलीन की वजह से। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके साथ मैसना देते हैं। मैसना क्या है, जो मैसना होता है ये एसएच कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और ये क्या करता है, जो एक्रोलीन होता है टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है उससे बाइंड होता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए एक साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है, एक आईफॉस्फेमाइड जो होता है, इन दोनों के साथ क्या देते हैं, मैसना देते हैं। क्वेश्चन आता है मैसना जो है किसके साथ देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और ब्यूसल्फन किस में आता है, ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है, एल्काइल सल्फोनेट्स में आता है ब्यूसल्फन। और इटोपोसाइड ये भी एंटी कैंसर ड्रग्स में आता है, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन होता है ये इटोपोसाइड, एक प्लांट ग्लाइकोसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस, तो ये ऑप्शंस है आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सी इंड्यूस होती है इनमें से, तो इसमें है ये आईजीजी जो है
ठीक है। ये तो मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी जो सीरम में होती है, ठीक है। ये जो IgG होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट अबंडेंट कौन सी IG है जो मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा सीरम में होती है, 75% तक होती है, तो ये होती है IgG मोस्ट। तो और IgM जो है फर्स्ट IG टू बी मेड बाय फिटस, ठीक है। फिटस जो सबसे फर्स्ट IG बनाता है वो कौन सी है, IgM है। और IgE जो है ये सबसे कम होती है सीरम में, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एलर्जी को जैसे ऐसे एलर्जी लिखते हैं, अगर हम एलर्जी को E से लिख दें तो मतलब थोड़ा सा याद करने के लिए है कि IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है इससे इससे तो इसका ये ऑप्शन C राइट हो जाएगा। तो एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है, IgE। और जो IgA है, IgA का क्या है, ये सिक्रेशंस में होती है, टीयर में, सलाइवा में। तो ऐसे भी पूछते हैं सिक्रेशंस में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो IgA होती है। और IgE के बारे में ये क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। और IgE लेवल राइज इन पैरासिटिक इन डिजीज, ठीक है। पैरासिटिक डिजीज में IgE का लेवल बढ़ जाता है, हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। इससे पैरासिटिक इन्फेक्शंस को डायग्नोज कर सकते हैं कि जो IgE है इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है, तो ये 5 होती है G, इसको हम ऐसे ही भी याद कर सकते हैं, GAMED, ठीक है। एक तो होती है IgG, IgA, IgM, IgE, और एक और होती है IgD। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है IgD। ये IgD होती है प्राइमरली फाउंड ऑन जो बी सेल होती है, बी सेल के सरफेस पे ये होती है IgD, ठीक है। ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोग देख लेना। इसको याद करने के लिए GAMED से भी याद कर सकते हैं, कौन कौन सी है अगर नाम याद करने हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है, तो हमारा इसका हो गया एलर्जिक रिएक्शंस वाला, इसका हो गया IgE हो गया। नेक्स्ट है साइट फॉर फेज सेकंड रिएक्शन इज, ऑप्शन है साइटोसोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus। तो फेज सेकंड रिएक्शंस होती है, सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, कंजुगेशंस रिएक्शंस होती है, तो इनकी साइट होती है साइटोसोल, ऑप्शन A राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं, इसमें कंजुगेशंस रिएक्शंस आती है, ग्लिक्यूरोनाइड कंजुगेशंस है, सल्फेट कंजुगेशन है, ग्लाइसिन कंजुगेशन है, ग्लूटाथायोन कंजुगेशंस है, ठीक है। एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है, ये सब किस में आती है, फेज सेकंड रिएक्शंस में आती है। और फेज 1 रिएक्शंस में आती कौन कौन सी आती हैं, फेज 1 जो रिएक्शंस होती है उनको नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। उसमें है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ये सब आता है। नेक्स्ट है डैश इज द एंटीकोलिनर्जिक एजेंट यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट, ठीक है। पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में कौन सा एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन है डाइसाइक्लोमिन, पायरेनजिपिन, रोक्साटिडिन, रेबिप्राजोल। तो ये पायरेनजिपिन होता है, ठीक है। ये पायरेनजिपिन होता है, ये एंटीकोलिनर्जिक होता है, और ये एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोटिक एजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी होता है पायरेनजिपिन, ठीक है। और इसमें डाइसाइक्लोमिन है, डाइसाइक्लोमिन भी क्या होता है, एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोटिक होता है, और डाइसाइक्लोमिन जो होता है ये एंटी एमिटिक भी होता है, ठीक है। मैंने यहाँ देखो लिखा हुआ है डाइसाइक्लोमिन जो है ये एंटी एमिटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। और रोक्साटिडिन क्या है, ये एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। और रेबिप्राजोल, ये प्राजोल वाले सारे क्या होते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते हैं। ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, इसोमिप्राजोल और रेबिप्राजोल, ये सब क्या होते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल इन हार्ट आर ऑफ विच टाइप, ऑप्शंस है लिगेंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड, एंजाइम गेटेड, आयन गेटेड। तो हार्ट में ये वोल्टेज गेटेड होते हैं, ऑप्शन B राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, ये किस टाइप के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, तो ये करते हैं वोल्टेज सेंसिटिव L टाइप के जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना, उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 13 है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर इज, ऑप्शन है प्राजोसिन, एटिनोलोल, साल्बुटामोल, लोसार्टन। तो सेलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लोकर है प्राजोसिन। तो इनके पीछे सबके पीछे क्या आता है, जोसिन आता है, जो अल्फा 1 ब्लोकर होते हैं। तो प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लोकर होते हैं। और सेलेक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लोकर कौन सा होता है, योहिम्बिन होता है। ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लोकर होता है। और इसमें जो एटिनोलोल है, एटिनोलोल क्या होता है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है। कार्डियो सिलेक्टिव मतलब जो बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं उसमें आता है एटिनोलोल। तो ये कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी ड्रग आती है इसमें, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटेक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल। ये सब क्या होते हैं, कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो इसके ऊपर मैंने ना वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें ट्रिक से इनको याद भी करने का बताया हुआ है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, फार्मा को जो कोलॉजी है उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और साल्बुटामोल जो है ये क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में इसको यूज करते हैं। लोसार्टन जो है, लोसार्टन क्या होता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आता है ये लोसार्टन। ठीक है, वो लोसार्टन, वालसार्टन, टेल्मिसार्टन, ये सारे सार्टन्स जो होते हैं ये किस में आते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इंडेक्स डिनोट, ऑप्शंस है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ एफिकेसी, मार्जिन ऑफ थेरेपी ऑल। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स डिनोट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या मेजर करता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स मतलब हाउ सेफ अ ड्रग इज, ड्रग की सेफ्टी के बारे में बताता है। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, ये होता है LD50 बाय ED50, इन दोनों का रेशियो होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। LD50 मतलब है मीडियन लीथल डोज डिवाइडेड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज। ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स, जितना ज़्यादा होगा उतना ही सेफ होगी ड्रग। ठीक है, जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ड्रग क्या होगी, सेफ होगी। और अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो उसका मतलब क्या है, मतलब कि वो ड्रग उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ड्रग मस्ट बी डोज्ड केयरफुली एंड पेशेंट मॉनिटर्ड क्लोजली फॉर एनी साइंस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो ड्रग क्या होती है, सेफ होती है, मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतनी सेफ होगी। अगर कम होती है तो टॉक्सिसिटी के चांस होते हैं। तो इसलिए जो भी पेशेंट हो जिसको ड्रग देते हैं उसको मॉनिटर करना पड़ता है टॉक्सिसिटी के लिए। तो इसका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, और इसको याद करना हो तो TILE, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको टाइल से याद कर सकते हैं। TILE कि मतलब ऊपर तो है वो लीथल डोज आएगी, नीचे इफेक्टिव डोज आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, अमीनो एसिड। तो रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं, सभी को पता है, प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट एक्टिन एंड मायोसिन आर, ऑप्शन है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, मोटर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो ये क्या होती हैं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती है। ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है एक्टिन एंड मायोसिन। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होती है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, मायोग्लोबिन, लिपोप्रोटीन, आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और सेलुलोप्लाज्मिन। ये सब क्या होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती है। तो मैंने इनके फंक्शंस भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। जो हीमोग्लोबिन होती है ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है वर्टिब्रेट के ब्लड में। और जो हीमोसाइनिन होती है ये भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, बट किसमें, इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, मसल सेल्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है मायोग्लोबिन। और जो लिपोप्रोटीन है ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपोप्रोटीन। आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है, ट्रांसपोर्ट करती है आयरन का, ब्लड के अंदर आयरन ट्रांसपोर्ट करती है। और सेलुलोप्लाज्मिन क्या है, ये ब्लड के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट करती है, कॉपर का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर इन ब्लड। और इसमें जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है इसमें कोलाजन आता है, केराटिन आता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड इज, तो वैसोडाइलेटर, वैसोकंस्ट्रिक्टर, ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं ये एक तो होते हैं पेरिफेरली एक्टिंग होते हैं, एक होते हैं सेंट्रली एक्टिंग है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, मैंने क्लासिफिकेशन पे ना एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आप वो देख लेना, उसमें कंप्लीट क्लासिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है मैंने।
तो इसमें इसके ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोप्रानोलोल, मीवाक्यूरियम, मिफनेसिन। ठीक है, तो इसमें से ये इसका हो जाएगा मिफनेसिन हो जाएगा। मीवाक्यूरियम है ये पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में आता है, और मिफनेसिन किस में आता है, सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में आता है। तो इसमें जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं, तो मिफनेसिन कंजीनर्स होते हैं, उसमें आता है मिफनेसिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमीजानोन, मिथोकार्बामोल, ये सब है मिफनेसिन कंजीनर्स होते हैं। और इसमें सेंट्रली एक्टिंग में एक आता है गाबा डेरिवेटिव्स, उसमें बैक्लोफन आता है, और सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट आता है, उसमें कौन सा, टिजानिडीन आता है। और जो बेंजोडायजेपिन्स में जैसे डायजेपाम होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन कफ सिरप। तो कफ सिरप जो होती है उसमें कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन है फेनेटोइन, एपिनेफ्रिन, कोडीन, मोर्फिन, ग्लिसराइजिन। तो इसमें कौन सा होता है, कफ सिरप्स होती है इसमें ये क्या होता है, कोडीन होता है। ठीक है, एंटीटसिव होता है कोडीन। और जो ग्लिसराइजिन होता है ये ग्लिसराइजा ग्लाब्रा जो होता है, लिकोरिस जो होता है उसमें होता है ग्लिसराइजिन, ये क्या होता है, ट्राइटर्पिनोइड सेपोनिन होता है। नेक्स्ट है मोर्फिन शोज इट्स एक्शन बाय एक्टिंग ऑन विच रिसेप्टर। ऑप्शन है माइक्रो एंड डेल्टा, कापा एंड डेल्टा, ये है अल्फा, गामा एंड माइक्रो। ठीक है, तो जो गामा तो वैसे कोई मोर्फिन का रिसेप्टर है ही नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा। तो ये जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं कौन कौन से होते हैं, माइक्रो, कापा एंड डेल्टा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ये गामा ही ऑप्शन दे दिया जैसे, तो कौन सा है जो ओपियोइड रिसेप्टर है, तो हमें पता होना चाहिए माइक्रो, कापा और डेल्टा, ये 3 जो है ये ओपियोइड रिसेप्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो जो मोर्फिन शोज, तो मोर्फिन जो है ये किस पे एक्ट करता है, माइक्रो पे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ऑप्शन है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ब्रेन ट्यूमर, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम, एल्जीमर्स डिजीज। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में कौन सा आता है, इसमें आता है एल्जीमर डिजीज आता है, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, एल्जीमर डिजीज क्या होता है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, और इसमें क्या हो जाता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ब्रेन के अंदर इसमें देखो मार्क कोलिनर्जिक डेफिशिएंसी होती है ब्रेन में एल्जीमर डिजीज में। तो कौन कौन सी ड्रग्स होती है, तो कोलिनर्जिक जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये यूज़ करते हैं इसमें, टैकरीन, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, ये सब ड्रग्स जो है एल्जीमर डिजीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये एंटी कोलाइनेस्ट्रेज जो एस्टाइलकोलिन होता है उसको जो कोलाइनेस्ट्रेज एंजाइम होता है उसके हाइड्रोलिसिस करा देता है। तो ये सब होते हैं जो एस्टाइलकोलाइनेस्ट्रेज होता है उसको इनिबिट करते हैं, ये जो टैक्रीन, ये सब ड्रग्स जो एल्जीमर डिजीज में यूज़ होती हैं, ताकि जो एस्टाइलकोलिन है उसके हाइड्रोलिसिस ना हो और एस्टाइलकोलिन जो है उसका लेवल ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसमें कोलिनर्जिक डेफिशिएंसी होती है तो एस्टाइलकोलिन का लेवल हमें बढ़ाना होता है। तो ये सब इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन जिनसेंग इज द सिनोनिम ऑफ। ऑप्शंस है विदानिया सोमनीफेरा, जिंकगो बाइलोबा, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, नन। तो इंडियन जिनसेंग किसका सिनोनिम होता है, विदानिया सोमनीफेरा। ठीक है, ये इसको अश्वगंधा भी बोलते हैं, स्टेरॉइडल अल्कलॉइड्स में आता है ये। ठीक है, और इसके और भी सिनोनिम्स है, विंटर चेरी है, विदानिया रूट है, ये भी बोलते हैं इसको, और इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं। और जिंकगो बाइलोबा जो है इसका सिनोनिम है मेडन हेयर ट्री, तो ये भी याद रखना है। और एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा है, ये किसका सोर्स होता है, ये काल में जो है उसका सोर्स होता है एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।